एक रेल के हवाले से और करेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे। सोपोर के लिए 14 कोचेस पर मुश्तमिल माल गाड़ी रवाना कर दी गई। आपको बता दें जहां पर सेब के डब्बे मंडियों तक तेज और महफूज पहुंचेंगे। वादी के फ्रूट ग्रोवर्स को रिलीफ मिलने की तवक्को है और माल गाड़ी से किसानों को बेहतर कीमतें हासिल हो सकती हैं। इस हवाले से आपको बता दें जहां पर बडगाम से आदर्श नगर दिल्ली तक 8 डब्बों पर मुश्तमिल पार्सल ट्रेन रवा माह की 15 तारीख को वक्फ करने के बाद अब रेलवे हुकाम की जानिब से 14 कोचेस पर मुश्तमिल माल गाड़ी सोपोर के लिए रवाना की गई है ताकि सेब के डब्बों को मुंतकिल किया जा सके। सरकारी हुकाम के मुताबिक इस इकदाम से वादी के बाग मालिकान और फ्रूट ग्रोवर्स को बड़ी राहत मिलेगी। माल गाड़ी के जरिए सेब को तेजी और महफूज तरीके से मंडियों तक पहुंचाया जाएगा, जिससे किसानों को बेहतर कीमतें हासिल होने की तवक्को है। और जिस तरीके से आपने देखा जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बंद हुई, उसके बाद जो फ्रूट ग्रोवर्स हैं, जो डीलर्स हैं या जो ताजिर हैं, उन्हें किस तरीके से इस बार अपनी तिजारत में नुकसान देखने को मिला। और इसी बीच में जम्मू कश्मीर की हुकूमत, यहाँ की इंतजाम है और फिर मरकजी हुकूमत की जानिब से कई इकदाम किए गए। और इसी बीच में अब ये जो लगातार पहले बडगाम से ट्रेन का सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद अब सोपोर के लिए 14 कोचेस पर मुश्तमिल गाड़ी को रवाना किया गया है। और इस हवाले से देखें तो वादी कश्मीर के अंदर फ्रूट ग्रोवर्स को और ताजरों को, डीलर्स को राहत पहुंचाने के लिए इस तरीके का एक अहम कदम उठाया गया। लेकिन इस हवाले से जो ताजिर हैं वो क्या कुछ कहते हैं, उनसे भी तफसीली गुफ्तगू गुलिस्तान न्यूज़ की जानिब से की गई है, आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। आपको याद होगा क्योंकि वादी कश्मीर के साथ साथ चाहे जम्मू रीजन के हवाले से बात करें जहां पे पिछले दिनों काफ़ी नुकसान हुआ, यानी कि देखा जाए जो श्रीनगर जम्मू का जो शाहराह है, यानी कि इसके साथ साथ दीगर रास्तों के हवाले से बात करें वो तहस नहस हुए उस वक्त बारिशों की वजह से। और उसके बाद जो है यहाँ पे फ्रूट ग्रोवरों की तरफ से या हम ये कहेंगे फार्मरों की तरफ से सराफा एहतजाज किया गया अलग अलग इलाकों में। और उसके बाद बाकायदा तौर पर जो है इंतज़ामिया भी हरकत में आई, चाहे हम यहाँ पे मौजूदा सरकार LG इंतज़ामिया या मरकज़ी सरकार, या उसके साथ साथ देखा जाए यहाँ पे फ्रूट ग्रोवरों का ये कहना था कि हमारा जो फ्रूट है वो बिल्कुल जो है ज़ाया होता जा रहा है। और देखा जाए उसके चलते जो है यहाँ पे बाकायदा तौर पर जो फैसिलिटी दी गई, यानी कि अब जो है ट्रेन से जो है ये फ्रूट जाएगा अलग अलग स्टेटों में, यानी कि पूरे मुल्क के हवाले से बात करें अलग अलग कोने में जो है ये फ्रूट जाएगा। और इसके चलते आज बाकायदा तौर पर जो है आज रात को जो है यहाँ पे फ्रूट जो है वो लोड किया जाएगा ट्रेन में। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पे वो स्टाफ है जहाँ पे बाकायदा तौर पर जो है चेकिंग की जाती है, उसके बाद जो है इन गाड़ियों को जो है अलाउ किया जाएगा, यानी कि उसके बाद जो है ये फ्रूट जो गाड़ी में है ये फिर बाद में जो है अनलोड ये लोड किया जाएगा। और उस के साथ साथ देखा जाए यहाँ पे तमाम तर इंतजाम जो है वो मुकम्मल किए गए हैं, खुसूसन रेलवे अथॉरिटी की जानिब से, सिक्योरिटी एजेंसियों की जानिब से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं, जो एहलकार हैं, वो यहाँ पे तैनात किए गए। फ़िलहाल यहाँ पे फ्रूट ग्रोवरों के हवाले से बात करें वो बड़े खुश और मुतमईन दिखते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब आने वाले वक्त में जो फ्रूट ग्रोवरों के जो मुश्किलात थे वो काफ़ी उरूज पे थे, क्योंकि नुकसान काफ़ी हुआ। अब भरपाई कैसे होगी ये आने वाले समय के बाद ही पता चलेगा। फ़िलहाल ये जो फ्रूट है इसको बचाना है। फ़िलहाल ये आहिस्ता आहिस्ता जो है यहाँ पे लोड किया जाएगा, यानी कि ट्रेन में जो है ये लोड किया जाएगा रात भर, और सुबह सवेरे जो है ये ट्रेन जो है यहाँ से निकलेगी, यानी कि बानिहाल के साथ साथ देखा जाए कटरा जब पहुँचेगी, उसके बाद जम्मू, उसके बाद जो है मुल्क के अलग अलग स्टेटों में। और यहाँ पे ये बात काबिल ज़िक्र है क्योंकि अगर हम चंद दिन पहले के हवाले से बात करें यहाँ पे सोपोर फ्रूट मंडी के साथ साथ चाहे हम दीगर फ्रूट मंडियों के हवाले से बात करें जहाँ पे सराफा एहतजाज किया गया, बताया जाता है तकरीबन 1200 करोड़ से ज़्यादा जो फ्रूट का नुकसान हुआ है। अब आने वाले वक्त में क्या कुछ सरकार करेगी इस हवाले से, या मरकज़ी सरकार के हवाले से बात करें, ये आने वाले टाइम के बाद ही पता चलेगा। फ़िलहाल राहत की सांस इस वक्त जो फ्रूट ग्रोवरों ने लिए हैं वो इस हवाले से लिए हैं क्योंकि अब जो है बाकायदा तौर पर जो यहाँ पे फ्रूट मंडी में थी, यानी कि सोपोर मंडी में, अब वो बाकायदा तौर पर जो है इस ट्रेन में जाएगा। यानी कि यहाँ पे कुछ ड्राइवर हजरात हैं
इसके साथ साथ देखा जाए कुछ और फ्रूट ग्रोवर हैं जिनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे किस तरह इस इनिशिएटिव को देखते हैं, क्योंकि ये जो मरकज़ी सरकार के साथ साथ एलजी इंतज़ामिया चाहे मौजूदा सरकार की जानिब से अच्छा इनिशिएटिव लिया गया। फिलहाल ये जानने की कोशिश करेंगे तो उनसे सठा शुक्रिया टाइम दिन खतर तुम वन तो कत पे सोपोर पत्मे फिर गो काफ़ी लॉस काफ़ी नुकसान गोस कोता माल वनस जमा सोपोर मंडी वह माल मौजूद क्या तशा बासान यह असल कदम इस सोन फ्रूट ये गाड़न मज गसान क्या वत आस गाड़ कह फ्रूट गसान खराब या रोड वनस खस्ते लोन शिकार तथ लग काफ़ी टाइम। फिलहाल इस इनिशिएटिव न्यू सरकार क्या तशा बासान न्यू असल बेहतरीन अमे हिसाब वनस असल ये हिसाब वस और योर तमे हिसाब खुश खुश इंशाल्लाह खुश। आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी ड्राइवर भाई हैं जिनके साथ हम बात करने की कोशिश करें। मौलवी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खुश दिखते हुए नजर आ रहे हैं। क्या बताएंगे आप? मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये ट्रेन जो आई है इस टाइम हमें लगता है कि हमारे ड्राइवरों के लिए अच्छी खबर है, मगर ये दोपहर में आनी चाहिए या रात में नहीं आनी चाहिए। यहाँ वैसी फैसिलिटी नहीं है ड्राइवरों के लिए, रात में आनी चाहिए। बाथरूम है, नमाज पढ़नी है, कोई होटल का इंतजाम है। हम 2 बजे से यहाँ खड़े हैं, कुछ भी नहीं खाया हमने। अब ये मसला है क्योंकि दिन में जो है पैसेंजर जाते हैं, पैसेंजर सफ़र का ये इस ट्रेन में जो है इर्द गिर्द के इलाकों में सफ़र करते हैं, क्योंकि उनको फिर बाद में मुश्किलात होगा अगर आप जो है दिन में आएंगे। तो इसीलिए सरकार ने ये चाहा कि रात के समय जो है वही रात जैसे अदर स्टेट में देखेंगे, दिल्ली में, जम्मू में, वहाँ तो वैसी फैसिलिटी है रात के लिए। देखो आप देख सकते हैं लाइट भी नहीं है, यहाँ दूर है, हमको रुकाया गया है यहाँ। वैसे हमारे साथ क्या होना चाहिए कि 6 बजे ही होना चाहिए, जब अंधेरा नहीं होना चाहिए, थोड़ा लाइटिंग वाइटिंग सब कुछ होना चाहिए, फैसिलिटी होनी चाहिए। हम तो खुश है, हमारे लिए भी अल्लाह ने रोज़गार का ज़रिया दिया ये। हाँ चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ मुश्किलात हैं, यानी कि लाइटों के हवाले से वो हम भी सरकार से बात करेंगे, यानी कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ दीगर जो अफसरान हैं उनके साथ बात करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे लोग जो है मुतमईन दिखते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि फ्रूट एसोसिएशन के जो सदर हैं मोहम्मद यूसुफ डार साहब, यानी कि बारामूला के वो सदर हैं, सोपोर मंडी के जो दूसरे सदर हैं यानी कि फैज़ अहमद मलिक साहब, उनके साथ भी हम बराह रास्त बात करने की कोशिश करेंगे। ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं, यानी कि ये गुलिस्तान न्यूज़ पे आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, किस तरह जो है इस लाइन में आप देख सकते हैं ये जो छोटे गाड़ियों के साथ साथ चाहे हम ट्रकों के हवाले से बात करें जिनमें माल जो है वो भरा हुआ है, यानी कि इसमें डिलीशियस के साथ साथ चाहे हम अमेरिकन के हवाले से बात करें या दीगर जो वैरायटी हैं वो यहाँ पे बाकायदा तौर पर जो है इन गाड़ियों में लोड किया गया पहले से। और देखा जाए अब ये मुल्क के अलग अलग स्टेटों में ये फ्रूट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे और भी लोग हैं जिनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस वक्त बाकायदा तौर पर यहाँ पे फ्रूट ग्रोअरों के साथ साथ फार्मर्स तबके के लोग जो है बड़े खुश और मुतमईन नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब ये जो फ्रूट है ये बाकायदा तौर पर जो है मुल्क के अलग अलग हिस्सों में जाएगा, यानी कि मुल्क के अलग अलग स्टेटों में जाएगा। और इस वक्त हम बारामूला के इस रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाकायदा तौर पर जो है किस तरह के इकदाम उठाए गए एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, चाहे पुलिस के हवाले से बात करें या नॉर्दर्न रेलवे के हवाले से बात करें। मज़ीद हम जान लेते हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। ये जो आज इनिशिएटिव लिया गया, किस तरह आप इसको देखते हैं? आज जो रेल खदमात हमारे ग्रोवरों को मैसर हुई, ज़िला बारामूला के लोग, ख़ासकर नॉर्थ कश्मीर के लोग जो है वो बहुत खुश है, क्योंकि इस वक्त जो हमारा भाड़ा है, किराया है, वो बिल्कुल आसमान से छू रहा है। और ट्रेन की वजह से ये निस्फ हो गया है, क्योंकि इस वक्त हमारी जो किराया है हमारी गाड़ियों का वो कम से कम 250 रुपये दिल्ली तक है। और इस ट्रेन में जब हमारा माल जाएगा फी पेटी वो समझ लो 100 रुपये तक दिल्ली पहुंचेगा। इसका ये मतलब है एक ग्रोवर को 150। नजरीन, आगे बढ़ जाएंगे, बात करेंगे कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी KCCI ने ये इस हवाले से ऐलान किया है कि उनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी के इंतखाबात जो अगले पीर यानी 22 सितंबर 2025 को होने वाले थे उनको मौखर कर दिया गया है। आज जारी करदा एक फौरी नोटिफिकेशन में सेक्रेटरी जनरल फयाज अहमद बख्शी ने अरकान को मुतला किया है कि ये इल्तवा डिप्टी मजिस्ट्रेट श्रीनगर की जानिब से 20 सितंबर 2025 की शाया करदा एक नोटिफिकेशन के बाद हुआ है, और इसीलिए अब पीर यानी 22 सितंबर 2025 को कोई वोटिंग नहीं होगी, इंतखाबात नहीं होंगे और इंतखाबात की अगली तारीख पर दोबारा आगाह किया जाएगा।
इस हवाले से उनकी तरफ से जानकारी दी गई है।